जय हिंद दोस्तों। देखिए, जब से यूपीपी कांस्टेबल का डीवीपीएसटी स्टार्ट हुआ है तब से बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। आज की वीडियो में हम आपको 5 जिलों की रिपोर्ट बताएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट है जो आपको बिल्कुल ली गई अच्छे से जानकारी के माध्यम से हमने लिया है और लाइव ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या सावधानियां बरतनी है और 5 ऐसे ज़िले हैं हमारे जहां से जानकारी बहुत ही ऑफिशियल अपडेट निकाल कर लाएं। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखना है, इस वीडियो को देखकर ही जाइएगा। तो चलिए देखिए, लखनऊ की पहले हम बात करते हैं। तो लखनऊ में क्या क्या है, कितने बच्चों को बुलाए? इन्होंने 70 छात्र को बुलाया था वहाँ पर और कुल फिट किए 64 छात्र। लड़कियां और लड़के जो फेल है, अनफिट हुए, वो हमारे 4 छात्र अनफिट हुए थे और 1 छात्र प्रोविजनल फिट हुआ है। 1 छात्र अनुपस्थित भी रहा। तो हमको देखिए, जो बच्चे प्रोविजनल फिट हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, या लड़के क्यों अनफिट हो रहे हैं, इस पर हमें अपनी सावधानी बरतनी है ताकि हम वहाँ जाकर अनफिट जैसा या प्रोविजनल जैसा हमें कुछ ना ये दें। तो देखिए, हमें क्या सावधानियाँ यहाँ पर बरतनी है। तो लखनऊ में जो छात्र अनफिट या प्रोविजनल फिट हो रहे थे, उनके तो कागजात की कमी के कारण, उनके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, इसलिए वहाँ पर कमी पाई गई। और लखनऊ जाने वाले जितने छात्र हैं, अपनी ओरिजिनल पेपर्स, निवास, जाति प्रमाण पत्र के साथ उनकी 2-3 फोटोकॉपी करवा लें। एफिडेविट है, अगर नाम में गलती है, अगर कुमारी लिखा है या स्टार्टिंग में कुमारी लिखा है और आपके उसमें फॉर्म में अपने कुमारी नहीं लिखा, तो एफिडेविट बनवा ले और साथ लेकर जाएं। नहीं तो फिर वहाँ पर क्या है, प्रोविजनल फिट कर देंगे, फिर वो जांच करवाएं, फिर आगे की प्रक्रिया में आपको ये बहुत ज़्यादा फंसा देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी जाएं डीवीपीएसटी कराने, तो आप उसकी क्या 2-3 फोटोकॉपी अच्छे से करा लें, सेल्फ अटेस्टेड कर लें, ताकि आपको अनफिट ना करें या प्रोविजनल फिट ना करें ऐसा कुछ। अब देखिए, हम उरई की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए। उरई में क्या निकला है, उरई में इन्होंने 70 छात्रों को बुलाया था, पास इन्होंने 68 छात्रों को किया है और यहाँ पर कोई फेल नहीं हुआ है। 2 छात्र सिर्फ प्रोविजनल फिट हुए थे। प्रोविजनल फिट बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही, तो आपको प्रोविजनल फिट जैसा कुछ भी नहीं करना है। उरई में देखिए, बहुत अधिकारी बहुत कोऑपरेटिव थे, लेकिन 2 छात्र जो प्रोविजनल फिट हैं, उनकी तरह गलती आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अपने फॉर्म में भरी गई एक एक डिटेल को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच कर कर ही अंदर जाएं, वरना ये आपको प्रोविजनल फिट करेंगे। फिर अब हम भदोही का देखेंगे, भदोही की ग्राउंड रिपोर्ट क्या निकल के आ रही है। तो देखिए, भदोही में कुल कितने छात्रों को बुलाया था? इन्होंने 70 छात्रों को बुलाया। हर जिले की ग्राउंड रिपोर्ट है, लाइव ग्राउंड रिपोर्ट है और कुल फिट और पास किए 63। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों को फेल किया इन्होंने। 3 लड़कियाँ लंबाई में फेल हुई, 2 लड़के भी लंबाई में फेल हुए। देखिए, कागजात और लंबाई को लेकर ही इशू बना हुआ है। तो ज़रूरी सावधानी क्या है आपकी कि भदोही में क्या हुआ था, लड़कियों की लाइट 152 सेंटीमीटर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अब की बार डिजिटल मशीन से हाइट नापी जा रही है, तो 1 mm भी वो आपको छूट नहीं देगी। तो आप बहनें क्या ध्यान रखेंगी कि हाइट नापते समय जो बालों का जूड़ा या पोनीटेल ऐसी ना हो जिससे स्केल सही से ना बैठ पाए। आप इस तरीके से मत करिएगा कि स्केल सही से ना बैठ पाए। और लड़के लड़कियां दोनों हड़बड़ाहट में बिल्कुल गलती मत करना, शांत दिमाग से सीधे खड़े होना, झुककर मत खड़े होना। आप रीढ़ की हड्डी को झुका मत होना, वरना डिजिटल मशीन आपकी बिल्कुल रियायत नहीं देगी और आपको हाइट में बाहर कर देंगे। आप यहाँ तक पहुँचे तो आप हाइट में बाहर मत हो, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट भी अच्छे से तैयार कर लें। अब हमारा चौथा जिला कौन सा है? मुरादाबाद। मुरादाबाद से देखिए क्या ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आई है। तो कुल फिट ज़्यादातर छात्र यहाँ पर पास हो गए थे, लेकिन लंबाई में सख्ती बरती गई। अभी तक की जो रिपोर्ट निकल के आ रही, लंबाई और प्रोविजनल फिट से आ रही है। तो यहाँ पर 3 छात्र लंबाई में फेल हो गए हैं। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी झुककर खड़े नहीं होना है। मुरादाबाद सेंटर पर चेकिंग बहुत बारीक से हाइट की जा रही है। हर जगह हाइट की चेकिंग बहुत अच्छे से की जा रही है। अगर आपकी लंबाई बिल्कुल बॉर्डर पर यानी 168 सेंटीमीटर पर है, तो आपको नापते समय शरीर को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी ढीला ना छोड़ें और अपनी रीढ़ की हड्डी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे।
आप बिल्कुल अच्छे से खड़े होंगे और गर्दन और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे और नज़रें सामने की तरीके रखेंगे, क्योंकि डिजिटल मशीन में आपने यदि झुकाव किया तो फिर एक भी रियायत आपको नहीं मिलेगी और हाइट में बाहर कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है, ना तो आपको हाइट में बाहर ना करें, इसलिए आप बिल्कुल सीधे खड़े हों और हमारी जितनी भी गर्ल्स हैं वो भी बिल्कुल सीधी खड़ी हों। अब हम बात करते हैं हरदोई की। हरदोई में देखिए 70 छात्र थे कुल फिट। ज़्यादातर छात्र पास रहे हैं, लेकिन 3 छात्र अनुपस्थित भी रहे और एक छात्र जो हुआ लंबाई में फेल हुआ था। तो ज़रूरी सावधानी यहाँ क्या बरतनी, जब आप जाएं तो वहाँ पर हरदोई और बाकी सेंटर्स पर एंट्री को लेकर बहुत सख्ती है। तो 3 छात्रों का अब्सेंट होना ये दिखाता है कि ये लापरवाही उन्होंने किए। आप टाइम से पहुँचे, उन्होंने जो टाइमिंग दी है उससे 1-2 घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाएं और आप अपनी शिफ्ट के टाइम से कम 1-2 घंटे पहले पहुँचें वहाँ पर। एंट्री बंद होने के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ आप पहले एंट्री की टाइमिंग पहले पहुँच जाएं और अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। हाइट में कैसे खड़े होना, हमने आपको ज़रूरी सावधानियाँ अच्छे से समझा दी हैं। अब देखिए विशेष की पॉइंट आपके लिए हम लेकर आए जो लास्ट में। देखिए मुरादाबाद, भदोई और हरदोई में छात्र लंबाई की सख्त चेकिंग और खड़े होने के गलत तरीके की वजह से बाहर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लंबाई ही सबसे ज़्यादा रिजेक्शन का कारण बना हुआ है, हाइट में ही समस्या आ रही है। तो आपको क्या करना है, छात्र लंबाई का अच्छे से अभ्यास करके घर से ही जाएंगे और कागजातों की जो कमी है, जो ये प्रोविज़नल फिट कर रहे हैं, तो लखनऊ उरई में छात्र डॉक्यूमेंट की गलतियों के कारण प्रोविज़नल फिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी छात्र इस ज़िले से हैं वो अच्छे से इसको देख लेंगे और अपने जब जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, हाइट को ये घर से ही नाप कर जाएंगे। और इसलिए एफिडेविट और सभी ओरिजिनल पेपर साथ में रखें। यदि कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी समस्या है तो एफिडेविट बनवा लें, तब भी वहीं जाइएगा, अदरवाइज़ फिर आपको वहाँ पर ये समस्या करेंगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।